हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस, आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है समास। कई सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, समास अगर संधि विच्छेद करे समास का, तो इसका मतलब है सम प्लस आस। सम यानी अच्छी तरीके से, और आस यानी बैठना। अच्छी तरीके से आपस में बैठाना, मतलब दो शब्दों को जब अच्छी तरीके से आपस में बैठाया जाता है, तब समास का निर्माण होता है। अगर वास्तविक इसका अर्थ देखें तो है इसका संक्षिप्त, और विलोम देखें समास का, तो उसका विलोम होता है व्यास। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो है वो समास कहलाता है। ठीक है। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है दूसरा पद। दोनों पदों को मिलाकर बनने वाला पद सामासिक पद कहलाता है। अगर वापस बांटे तो ये समास विग्रह कहलाएगा। फर्स्ट है इसमें हवन के लिए सामग्री, है ना। तो हवन के लिए सामग्री की तो समास विग्रह है। अगर इसको समास में बदलेंगे तो ये बनेगी हवन सामग्री। क्या बनेगी? हवन सामग्री। फिर बात करते हैं समास के प्रकार की। तो समास के प्रकार देखें तो समास होते हैं 4 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। अगर ऑप्शन में 4 नहीं दे रखा तो फिर आपको 6 करना है। ठीक है, क्योंकि वो 6 में किसी और तरीके से पूछना चाह रहा होगा, इसलिए 6 है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा अवयवी भाव समास। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, फर्स्ट वाला पद प्रधान होता है, वह अव्यय हो, तथा बनने वाला पूरा पद क्रिया विशेषण हो, वो क्या कहलाएगा? आपके अवयवी भाव समास कहलाएगा। अब ये क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण यानी ऐसा शब्द जो परिवर्तित ना हो, जिस पर लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, जिसके वजह से बहुवचन नहीं बनेगा, लिंग नहीं चेंज होगा। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं बना सकते आप, तो ये क्या है? अवयवी भाव समास है। ठीक है। तो ये उदाहरण देखो, प्रतिदिन यानी प्रति प्लस दिन, प्रति उपसर्ग है और दिन क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो ये कौन सा समास है? आपका अवयवी भाव समास है। फिर देखते हैं, फिर है निडर। तो निडर में क्या है? नी प्लस दर, ये भी क्या है? आपका अवयवी भाव समास। अब अवयवी भाव समास जो है वो अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। संज्ञा में अव्यय जोड़कर, संज्ञा में उपसर्ग लगाकर, अव्यय में संज्ञा जोड़कर, और शब्दों की पुनरावृत्ति करके, है ना। तो संज्ञा में अव्यय लगा दिया तो भी बन जाएगा, संज्ञा में उपसर्ग लगा दिया तो भी बन जाएगा, अव्यय में संज्ञा जोड़ दी तो भी बन जाएगा, और शब्दों की पुनरावृत्ति से भी बन जाएगा। जैसे फर्स्ट है यथाशक्ति। इसमें क्या हो गया? यथाशक्ति। तो शक्ति यहाँ पर संज्ञा और यथा यहाँ पर क्या है? अव्यय। इसका मतलब हो गया शक्ति के अनुसार। ये कौन सा समास है? इसमें अवयवी भाव। ऐसे ही भर पेट। तो पेट यहाँ पर संज्ञा और ये क्या हो गया? अव्यय। तो ये क्या हो गया? पेट भर कर। फिर आ गया यावत जीवन। तो यावत जीवन, ये क्या है? जब तक है जीवन। ठीक है। तो ये भी क्या है? आपका अवयवी भाव समास। फिर अकारण। एक कारण यानी बिना कारण के, तो कारण संज्ञा हो गया, और अ क्या हो गया? उसका प्रत्यय हो गया। सपत्नीक पत्नी के साथ, सपरिवार परिवार के साथ, सादर आदर के साथ। तो ये क्या है? सारे अवयवी भाव के उदाहरण है। अब देखते हैं उपसर्ग प्लस संज्ञा का उदाहरण। फिर आता है प्रत्येक। इसमें है प्रत्येक मतलब एक एक। आमरण यानी मरण तक, आबाल वृद्ध यानी बाल से लेकर वृद्ध तक। फिर अनुसार यानी सार के जैसा जो हो, अनुकूल कूल के समीप, प्रतिकूल प्रति यानी दूर, कूल से दूर, निरामीष बिना मिश यानी आमिष यानी मांस होता है निरामिष यानी बिना मांस के। फिर होता है संज्ञा प्लस अवयव, है ना, ये भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है। जिसमें सेवार्थ, तो सेवा के लिए, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, धनार्थ धन धन के लिए, सरल के लिए, धनार्थ, आज्ञार्थ, ये सब में क्या है? इनका भी प्लूरल नहीं बन रहा, ये भी सारे क्या है? अवयवी भाव समास है। फिर अनुसार। तो अनुसार ये आपका अव्यय लग गया, तो तदनुसार, कथनानुसार, योग्यतानुसार, धर्मानुसार, कर्मानुसार, ये भी सारे क्या हो गए आपके? ये भी सारे आपके अवयवी भाव समास है। फिर आ गया कुछ और शब्द है। भर, तो रात भर, पेट भर, दिन भर, जीवन भर, ये सब है अवयवी भाव समास। उपरांत, तो इसमें आ गया मृत्यु उपरांत, विवाह उपरांत, तदुपरांत, है ना, ये भी सारे क्या है? उपरांत मतलब अवयवी भाव समास है। पूर्वक, ये भी अव्यय है। सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, कुशलपूर्वक। फिर पार, सरयू पार, गंगा पार, तड़ी पार, बेड़ा पार, ये भी सारे क्या है? आपके अवयवी भाव समास है। फिर शब्दों की आवृत्ति अगर बार बार हो रही हो, जैसे घर घर, एक एक, तनातनी,
लूटम लूट, पकड़ा पकड़ी, हाथों हाथ, गली गली, राम ही राम, पोलम पोल, रेलम रेल, गोलम गोल, गोल मटोल, भागम भाग एटसेट्रा। तो ये सारे क्या आपके अविभाव समास में ही काउंट होंगे। फिर आते हैं आपके सारे तत्पुरुष समास। कौन समास आते हैं? तत्पुरुष समास। देखो इसमें क्या है, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो क्या कहलाएगा? आपके तत्पुरुष समास, है ना। पहचान क्या है इसमें? कारक चिन्ह आएंगे। क्या आएंगे? कारक चिन्ह। जैसे का, के, की, सहस, अलग होना के अर्थ में, से, तो कई सारे कारक चिन्ह आएंगे। जैसे राजा का पुत्र, जलधारा, जल की धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध की धारा, ऐसा। तो कारक चिन्ह कौन कौन से हैं वो देखो। कर्ता ने, तो कर्ता और संबोधन ये वाले कारक चिन्ह नहीं है, बाकी सारे हैं। कर्म को, करण से, के द्वारा, ये भी कारक चिन्ह है। संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, पर पे, संबंध का, के, की, ये सारे, ये जितने भी क्या है सर कारक चिन्ह। फिर है स्वर्ग प्राप्त। इसमें क्या आएगा? स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। कटफोड़, काट को फोड़ने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है। फिर करण तत्पुरुष में मन माना, तो से का भाव आएगा इसमें, मन से माना। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। मन मौजी, मन से मौजी। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो से जिसमें आएगा वो बीच में, वो क्या कहलाएगा? फिर अब कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण तत्पुरुष। फिर आता है संप्रदान के लिए। इसमें क्या आएगा? जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। काक बलि, काक के लिए बलि। गौशाला, गौ के लिए शाला। अनाथाश्रम, अनाथ के लिए आश्रम। कई सारी चीज़ें। ठीक है। ये क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। फिर है अपादान से। इसमें है अलग होने के अर्थों में इसका यूज़ होता है, सेपरेट होने जहाँ। जैसे धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत हो गया। रोग से मुक्त हो गया। देश से निकाला गया। जात से बाहर, है ना। ये सारे के सारे क्या है? अपादान तत्पुरुष है। ठीक है। फिर देखो संबंध का, के, की, रा, रे, री। इसमें देखो स्वर्ण गठ, तो स्वर्ण का गठ। कन्यादान, कन्या का दान। कन्या के लिए दान नहीं, कन्या का दान। सेनापति, सेना का पति। रक्तधारा, रक्त की धारा। जलोष्मा, जल की उष्मा। ये सारे क्या है? संबंध तत्पुरुष है। फिर आता है अधिकरण में, पर पे। इसमें क्या क्या आएगा देखो। कवि पुंगव, तो कवियों में पुंगव। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। आप बीती, आप पर बीती हुई। वनवासी, वन में वास करने वाला, तो में पर पे बीच में आ रहे हैं ना आपके, है ना। वृक्षारूढ़, वृक्ष पर आरूढ़। कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित। नीति निपुण, नीतियों में निपुण। प्रेमातुर, देखो प्रेमातुर इसका संधि वो पूछ लेगा आप समास वगैरह, तो प्रेम से आतुर है। कुछ अपवाद भी होते हैं, इनको याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। प्रेम से आतुर क्या होगा इसमें? प्रेम से आतुर। ठीक है। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। बाकी के समास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। धन्यवाद।